जी हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप जो हैं वो मेरे काम को, मेरी वीडियोस को आप जो हैं वो पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखें, ये आप लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम होता है, आप लोगों के लिए ये वीडियो होती है ताकि आप इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन जो है उससे पूरी तरह से फ़ायदा जो है वो उठा सकें और आप तक सही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना मेरा काम है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये मुझे जो है क्वेश्चन भेजा, मुझे फ़ोन भी किए और ये पूछ रहे हैं कि देखें कि यह जनाब यानी आज से यानी 4 अप्रैल से ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के बाद, उसके बाद जो 20 आवर्स सप्लीमेंट्री वर्क अलाउ होता है, क्या वो किसी भी इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं? कि क्योंकि ऐसे रूमर्स जो हैं और ऐसी मेरे ख्याल में वीडियोस भी लोग कह रहे हैं कि जनाब गई हुई हैं। तो देखें कि जो 20 आवर्स सप्लीमेंट्री वर्क जो है वो अलाउ किन सूरतों में होता है। ठीक है, ये पहले तो वैसे मोटी सी बात बता दूं, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं आप 20 आवर्स के लिए, वो गलत है। ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है। देखें, सप्लीमेंट्री वर्क जो है वो आपने लेना है तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले द जॉब मस्ट बी लिस्टेड इन द अपेंडिक्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। ये अपेंडिक्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट होम ऑफिस ने अब इंट्रोड्यूस कराई है इन प्लेस ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी जॉब है ये अपेंडिक्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, या और बी इन द सेम प्रोफेशन and at the same professional level as the job for which the COS was assigned। यानी आपको जो COS असाइंड हुआ है उसके अंदर जो जॉब का लेवल और प्रोफेशन है उसको आप वो जॉब आप अगेन सप्लीमेंट्री वर्क के लिए ले सकते हैं। नंबर 3, द वर्कर मस्ट बी स्किल्ड वर्कर with a job in the eligible SOC 2020 occupation code listed in table 1, 2 or 3 of appendix skilled occupation। ठीक है जी, तो ये आप उसमें देख लें कि आप की जॉब वहाँ मौजूद है कि नहीं है। ठीक है जी, फिर जो इस पे है कि इट मस्ट बी फॉर नो मोर देन 20 आवर्स पर वीक। नेक्स्ट जो है जी, the individual must continue to work for their sponsor and any supplementary work must take place outside the contractual hour of their sponsor employment। ये जो आखिरी बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका मेन स्पॉन्सर है उसने तो आपको जॉब दी नहीं है, जो ऐसा आजकल हो रहा है, तो आप कह रहे हैं जैसे मैं 20 आवर्स कहीं और जगह पे काम करूँ। अगर आप अपने मेन एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर रहे, मेन स्पॉन्सर के साथ आप काम नहीं कर रहे, तो आप 20 आवर्स कहीं और भी काम नहीं कर सकते। अगर वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको 20 आवर्स काम देगा ये जानते हुए भी कि आप अपने जो ओरिजिनल स्पॉन्सर है, एम्प्लॉयर है, उसके साथ काम नहीं कर रहे, तो वो ब्रीच में होगा और उसके ऊपर जो सिविल पेनल्टी होती है वो हो सकती है। तो इसलिए ये आज का वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्लियरली कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये कंडीशन है, तो हाँ 20 आवर्स सप्लीमेंट्री वर्क जो है आप सबको पता है कि जी आप अपने यहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसके अलावा वीक के 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, इसको सप्लीमेंट्री वर्क कर सकते हैं। तो होप कि आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।